नमस्कार दोस्तों। आज हम एक स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं। स्कीम क्या है? अभी अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम अप्रूव की है जो है अपने पास यूपीएस। यानी यूपीएस का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम। क्या जरूरत पड़ी इस पेंशन स्कीम को लेके आने की? क्या इससे पहले कोई और पेंशन स्कीम थी? बिल्कुल थी। वो थी नेशनल पेंशन स्कीम। उससे कर्मचारी या इंप्लॉय सेटिस्फाई नहीं थे। क्यों नहीं सेटिस्फाई थे? क्योंकि उससे पहले एक स्कीम थी ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 तक। वो अच्छी थी, इंप्लॉइज के लिए अच्छी थी, कर्मचारियों के लिए अच्छी थी, लेकिन उसको रिप्लेस करके जनवरी 2004 के अंदर एनपीएस को लागू कर दिया गया, यानी नेशनल पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया। उससे क्या हो गया? जो कर्मचारी थे वो सेटिस्फाई नहीं थे उससे। जो सुख सुविधाएं, जो चीजें थी ना, जो सिक्योरिटी थी ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर अच्छी थी, एनपीएस के अंदर आने के बाद वो सिक्योरिटी एम्प्लॉयज को अच्छी नहीं लगी, मतलब उसे सेटिस्फाई नहीं हो पाया। और लगातार देखने को क्या मिल रही है? हड़तालें देखने को मिल रही है, कहीं कहीं आंदोलन कर रहे हैं, काफी समय से ये चीज चल रही है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा अभी मामला काफी गंभीर है, इलेक्शन भी हुए थे, अभी अभी 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन अभी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर चुनाव होने बाकी हैं, विधानसभा के चुनाव होने बाकी हैं। अभी एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कह सकते हैं कैबिनेट ने एक स्कीम अप्रूव की है जिसको हम बोलते हैं यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी लेके आई है, कैबिनेट ने अभी बताया है? उन सभी चीजों के 5 पॉइंट के माध्यम से उन चीजों को समझते हैं और ये भी देखेंगे जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उससे कंपैरिजन करते हैं। क्यों बार बार जो इंप्लॉइज हैं, बार बार कर्मचारी हैं, क्यों इसकी मांग कर रहे हैं बार बार हर राज्य के अंदर? चलो देखते हैं, 5 पॉइंट के माध्यम समझते हैं इसको। देखो, जो पहला पॉइंट है ये रिटायरमेंट के बाद की बात करते हैं, बड़े ध्यान समझना। रिटायरमेंट के, इसको बोलते हैं अश्योर्ड पेंशन। क्या बोलेंगे इसको? पहला पॉइंट है अश्योर्ड पेंशन। इसमें क्या होता है? जैसे ही इंप्लॉय रिटायर हो जाता था ओल्ड पेंशन के अंदर, उसको क्या मिलता था? पहले की बात कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन के अंदर उसको मिलता था 50%। जो उसकी सैलरी है ना, लास्ट सैलरी, उसका तो 50% है और प्लस में डीए वो मिलता था। लेकिन यहां पे क्या आ गया? यहां पे आ गया अश्योर्ड पेंशन का मतलब है अब यहां पे क्या लेके मिनिमम आपके 25 साल होने जरूरी हैं। यहां पे नहीं था, 25 साल आपके होने जरूरी हैं और उसमें क्या मिलेगा आपको? 50% आपका क्या मिलेगा? 50% आपका सैलरी का लास्ट 12 महीने की। क्या बोला मैंने? लास्ट 12 महीने की आपकी एवरेज देखी जाएगी। इसमें क्या देखी जाएगी? इसमें एवरेज देखी जाएगी 12 महीने की। 50% तो मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ में क्या मिलेगा इसका? इसको डीए भी मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? लेकिन एक बात आपके दिमाग में जरूर आई होगी, आपने कहा यहां पे 25 साल, अगर किसी के 25 साल पूरे ना हो तो क्या करेंगे? फिर तो नहीं मिलेगा 50%। लेकिन फिर भी फिर इसी के हिसाब से क्या कहा है? एडजस्टमेंट होगी। वो एडजस्टमेंट कैसे होगी? छोटी बात समझ लेते हैं। जैसे यहां पे हमने क्या माना, यहां देख लेते हैं। हल कहा, अगर यहां पे 25 साल के अंदर, मैंने बोला 25 साल के अंदर कितना मिलेगा? 50% मिलेगा। कितना मिलेगा? 50% मिलेगा। डीए प्लस लास्ट का 12 महीने का बेसिक। अब यहां समझते हैं, अगर ये 25 साल में कितना है? 50 है, मतलब डबल है। अगर ये ही अगर कोई बंदा 20 साल के बाद रिटायरमेंट होता है, क्या बोला मैंने? 20 साल के बाद रिटायरमेंट होता है तो उसको कितना मिलेगा? ये इसका डबल है ना लगभग। इसी के हिसाब से एडजस्टमेंट होगी इसकी। यहां पे 20 है तो कितनी मिलेगी? लगभग 40% मिलेगी। ऐसे ही हम आगे करके चलेंगे। ये एडजस्टमेंट होगी इसके अंदर। क्या होगी ये? एडजस्टमेंट होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। आपने समझ में आ गया? 25 का 25 तो मिनिमम होनी चाहिए आपकी एज। अगर फिर आपकी कम होता है, 25 में से क्या होता है, मान लेते 20 साल के बाद रिटायरमेंट होता है तो 40 बन जाएगा। 30 के आसपास होता है तो आपका कितना बन जाएगा? अगर आपका सॉरी किस साल में होता है? 15 साल में होता है तो लगभग कितना? 30% मिल जाएगा। ये एडजस्टमेंट चलेगी इसके अंदर। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसी कोई नहीं थी, कोई बात नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है, बड़ा समझने का है, अश्योर्ड फैमिली पेंशन। इसके अंदर क्या कहा गया है? अश्योर्ड पेंशन स्कीम, अगर बाय द वे एम्प्लॉयज की बीच में कर्मचारी के अंदर किसी कारण दुर्घटना हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो क्या मिलता था उसको?
उसको अपनी, अभी इसके अंदर बताता हूं पहले कितना, जब तक इसका मिलेगा 60% मिनिमम। क्या मिलेगा? 60% मिनिमम। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर क्या होता था? ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर अगर बाय द वे बीच में डेथ हो गई तो 60% तो मिलेगा ही मिलेगा, पेंशन की बात कर रहा हूं यहां पे। लेकिन अगर ऑन द ड्यूटी, ड्यूटी के टाइम पे बीच में रिटायरमेंट से पहले अगर डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को, क्या फैमिली को जो उसकी पेंशन नहीं, उसकी जितनी भी पे आती है ना, यानी सैलरी आती है, वो सैलरी जब तक रिटायरमेंट नहीं होता तब तक मिलेगी। क्या बोला मैंने? जब तक सैलरी मिलती रहेगी, जब तक वो रिटायरमेंट नहीं होता। रिटायरमेंट होने के बाद ये 60% मिलेगी मिलेगी। लेकिन इसमें यहां पे कोई क्लैरिटी नहीं दिखाई गई है, ये सेम है इसके लिए। दूसरा पॉइंट ये था आपका। तीसरा पॉइंट, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। इसका मतलब क्या बनेगा? इसका मतलब बनेगा भाई, अगर आपने 10 साल की सर्विस की है ना, क्या बोला मैंने? 10 साल की सर्विस की है और आपको क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा, कम से कम 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर किसी के मान लेते हैं 30 बनता है, क्या बनता है? मान लेते हैं, यहां पे देख लेते हैं, किसी बंदे की पेंशन बनी है 30,000, लास्ट टाइम की बात करते हैं हम यहाँ पे, 30,000 है उसकी रिटायरमेंट के टाइम, माननी है बस वैसे मैंने। अब मैंने यहाँ पे कौन सी आपको बताया था ना, लगभग एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी यहाँ पे। ये रहा आपका यहाँ पे 50%, फिर 20 साल के तो 40%। अगर यहाँ पे 10 साल उसने क्या किया? सर्विस की है, और 10 साल के हिसाब से क्या होना चाहिए? फिर डबल होना चाहिए, यानी 20%। क्या मिलेगा? 30,000 मान लेते हैं यहाँ पे हमें, 30,000, 30,000 मान लिया। इसका कितना डबल माना ना हमने? 30,000 सैलरी है उसकी, और उसका कितना, लगभग कितना मिलेगा उसका? एडजस्टमेंट हमने कहां पे की थी? ये करके एडजस्टमेंट। 25 साल है तो 50। अगर हमने, अगर 10 साल की, उसने कितने साल की है? 10 साल की है, 10 का डबल कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बड़े ध्यान समझ रहे पॉइंट। 10 का कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा यहां पे, 20। 10 का कितना परसेंट है? 20%। अब इसका 20% जैसे ही निकालते हैं ना हम, 20% जैसे ही हमने किया तो कितना बन गया इसका? 1 2 और 3 और 2 तिया 6, कितना बना? 6,000 बन गया। ये पेंशन मिलेगी उसको? जी नहीं, ये 6,000 पेंशन नहीं मिलेगी उसको। तो मिलेगी कौन सी पेंशन उसको? मिनिमम 10,000 तो मिलेगी ही मिलेगी, इससे कम नहीं हो सकती। ये एक प्लस पॉइंट भी है यहाँ पे। क्या बोला मैंने? यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये भी है इस स्कीम का। नेक्स्ट पॉइंट ये समझ गया, तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन, और उसके बाद अश्योर्ड पेंशन, ये समझ में आ गया होगा। एक फोर्थ पॉइंट आता अपना, जिसमें हमारा डीए, महंगाई भत्ता बढ़ती है तो चीजें बढ़ती है ना आपकी, उसके हिसाब से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर इंडस्ट्रियल वर्कर के हिसाब से जो आपकी महंगाई बढ़ेगी ना, उसके हिसाब से क्या होगा? ये आपका बढ़ता रहेगा। एक लास्ट है जो लमसम और ग्रेजुएटी, जो मिला के क्या मिलती है? टोटल लास्ट में पैसे नहीं मिलते हैं, वो कितना? लगभग 1/10 पे एंड डीए का ये मिलेगा आपको। अब देखो, अगर हम बात कर लेते हैं ओपीएस के अंदर, मैंने बताया साथ साथ में कंपैरिजन करके, इसमें ज्यादा मेडिकल, जो अपने पास एनपीएस थी ना, इसके अंदर मेडिकल सिक्योरिटी नहीं थी हमारे को। ये अपने पास क्या है? इसमें मेडिकल सिक्योरिटी थी ओपीएस के अंदर। एक और चीज खास है, इसमें बेसिक रिवाइज होती थी। क्या होती थी? बेसिक रिवाइज होती थी। एक और चीज देखो इसमें, अगर किसी कर्मचारी की उम्र 80 हो गई तो 20% क्या हो जाएगी? उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। ऐसे ही फिर 5 साल, अगर 85 हो गई तो 30% बढ़ जाएगी, अगर 90 हो गई तो 40% बढ़ जाएगी, 95 हो गई तो 50% बढ़ जाएगी। अगर उसकी 100 उम्र हो गई ना किसी कर्मचारी की, तो लगभग पूरा 100 की 100% उसकी क्या है? सैलरी बढ़ जाएगी, यानी जो पेंशन है 100% हो जाएगी उसकी। और क्या था इसके अंदर? जीपीएफ। इसके अंदर जीपीएफ की कोई लिमिट नहीं थी। क्या थी? जीपीएफ की कोई लिमिट नहीं थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एनपीएस के अंदर, लगभग कितना जो इंप्लॉय डालता है ना, वो 10% डालता है। कितना डालता है? 10%। अभी अभी करंट के अंदर जो एनपीएस के अंदर गवर्नमेंट दे रही है ना, वो 14% है। क्या है? 14% है। और जो इसके अंदर यूपीएस के अंदर आया ना, ये 14% से बढ़ाकर 18%, 18% के आसपास है।
कर दिया, इसके अंदर है ये स्कीम ऐसी है, अगर ये ऑप्शनल है हमारे पास, क्या बोलेंगे, ऑप्शनल है। जो यूपीएस है ना, ये ऑप्शनल बनाई गई है, और ये एनपीएस, मन करता है तो आप यूपीएस लो, या मन करता है तो आप एनपीएस ले सकते हो, ऑप्शनल है। बट एक बार आपने अगर सिलेक्ट कर लिया ना, एक बार अगर यूपीएस सिलेक्ट कर ली या एनपीएस ले ली, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि दोबारा से इसको बदल सकते हो, एक बार के लिए ही होगा ये इसका जो लगभग जो किसको फायदा हुआ, केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारी हैं, उनको फायदा होगा। अगर राज्य कर्मचारियों को जोड़ देते हैं तो लगभग कितने, 90% 90% नहीं, 90 लाख के आसपास कर्मचारी हो जाते हैं, इसका फायदा उठाएंगे। एक चीज और है, यहाँ पे राज्य सरकारों पे छोड़ दिया ये, अगर मर्जी है आपकी, यूपीएस लागू करो या फिर एनपीएस लागू करो, बट मैंडेटरी नहीं है ये, याद रखना, ये मैंडेटरी नहीं, कंपल्सरी नहीं है भाई, आप पे थोप दिया, आपको यूपीएस के अंदर जाना ही पड़ेगा। दोनों में से कोई एक का आपके पास से ऑप्शन रह सकता है। अप्लाई कब से होगा, माना कब से जाएगा, लागू कब से होगा, ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, ये बात ध्यान दे लेना। लेकिन एक चीज और है, बट मैं छोड़ दिया बताना शायद, जो वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस है ना, ये सभी के अंदर थी, क्या बोला मैंने, ये सभी के अंदर स्कीम थी। उम्मीद करता हूं कुछ पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आज के इतना ही, धन्यवाद।